हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अपने लाइफ में हैप्पी एंड हेल्दी होगे। ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप देख रहे हो ये हमारे अपने गार्डन के हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे हमारे घर के बाहर का व्यू दिखाने की रिक्वेस्ट की है। तो ये रहा हमारे गार्डन का प्यारा सा व्यू। वैसे आज मैं आपके साथ हमारी एक रैंडम मॉर्निंग टू नाइट की रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं, यानी कि सुबह के 8:30 बज गए हैं और हमने फाइनली स्मैन की पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। तो स्मैन के उठते ही मैं उसे पी कराने के लिए बाथरूम ले आई हूँ। Just wait. Wait. You have to wait for it. Like I do. Sometimes it comes. You did it right? Good job. Let mom do. More सुसु कर लो। No, done. Done? सुबह उठने के बाद बहुत से बच्चे पी ज़रूर करते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों को पी या पॉटी ट्रेन करना चाहते हो तो मॉर्निंग में उनके उठने के बाद तुरंत उन्हें बाथरूम में ले जाकर पी कराने की कोशिश करें और फिर बच्चे को थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पिलाएं, जिससे बच्चे को पॉटी भी मॉर्निंग में ही हो जाएगी। ये एवरीडे करें तो सुबह के इस हैबिट से आप पॉटी ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हो। वैसे स्मैन की पॉटी ट्रेनिंग हमने पहले भी स्टार्ट की थी, बट देन नए घर के मूविंग में मैंने स्मैन की पॉटी ट्रेनिंग बीच में ही रोक दी। बट अब स्मैन 2.5 साल का होने वाला है तो हम चाहते हैं कि फाइनली वो पॉटी ट्रेन हो जाए। मैंने दोनों बच्चों को पूरे दिन के लिए रेडी कर दिया है और फिलहाल बच्चे अपने मॉर्निंग की मिल्क पी रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे स्टॉप की है। वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, पर आज मैं आपके साथ जो मैंने किया वही शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल तक मदर फीडिंग की है और इस एज में आकर बच्चों को नर्सिंग स्टॉप करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली नाइट में। आयांश के समय आयांश ऑलरेडी 2 साल का कंप्लीट हो गया था एंड स्टिल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे फीडिंग करना कैसे स्टॉप करूं। और उस समय स्मैन के बर्थ को सिर्फ 2 महीने बचे थे। यस, आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। सो किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मुझे आयांश की फीडिंग स्टॉप करनी थी। खैर इंडिया में मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उस एरिया पे करेले या नीम का जूस लगा ले, बच्चे को बीटर टेस्ट आएगा तो वो नहीं पिएगा। बट यहाँ अमेरिका में ना ही उस वक्त मुझे करेले मिल रहे थे ना ही नीम की पत्तियाँ। तो मैंने सोचा कि कहीं से एलोवेरा मिल जाए तो मैं उसका जेल अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि वो बहुत ही बीटर होता है और बच्चे के मुंह में जाने से उसे नुकसान भी नहीं करेगा। बट एक्चुअली उस समय मुझे वह भी नहीं मिला। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप ज़रूर लगाकर बच्चे को फीड करें, आपका बच्चा बहुत ही जल्दी फीड करना स्टॉप कर देगा। तो फाइनली मैंने अपने फीडिंग पार्ट्स पे बैंडेज लगा लिया, क्योंकि उस समय आयांश ये अच्छी तरह जानता था कि जब कोई हर्ट होता है या इंजर्ड होता है तो वो बैंडेज लगा लेता है। बैंडेज लगाने के बाद जब आयांश मेरे पास फीडिंग के लिए आया और उसने बैंडेज लगा हुआ देखा तो काफ़ी डर गया कि मम्मा को हर्ट हो गया है। और पूरे दिन उसने बिल्कुल भी जिद नहीं की। जब भी उसे फीडिंग का मन करता वो मेरे पास आता, पर देन बैंडेज देख के तुरंत ही मेरे पास से अपने डैडी के पास चला जाता। तो डे टाइम तो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहा, बट नाइट में आयांश को 3 से 4 बार उठकर फीडिंग करने की हैबिट थी और उस नाइट भी वो सेम 3 से 4 बार जगा, पर बैंडेज देख के काफ़ी रोने लगा। मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, रोकर सीधा अपने डैडी के पास चला जाता। तो इस तरह मैंने पूरे 1 हफ्ते तक बैंडेज लगाए रखा। उस दौरान आयांश के डैडी ने आयांश की बहुत हेल्प की है। रात में वो आयांश को अपने पास सुला रहे थे और जब भी वो उठता उसे बार बार पानी पिलाते और अपने पास ही उसे फिर से सुलाते। बाकी के पूरे दिन हम उसे एक छोटे से कप में 1 या 2 आउंस दूध लेकर पिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसे अदर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, चीज़ और पनीर खिला रहे थे ताकि उसे कैल्शियम और प्रोटीन की कमी ना हो। इसी तरह 1 से 2 हफ्ते बाद फाइनली आयांश ने फीडिंग कम्प्लीटली स्टॉप कर दी। अब वो बिल्कुल भी डिमांड नहीं कर रहा था। मैंने पूरे 1 हफ्ते तक बैंडेज लगाए रखा। और रही मेरी बात, तो वीनिंग के दौरान आपकी ब्रेस्ट एरिया में मिल्क जमा होने के कारण आपको काफ़ी पेन होता है। तो ऐसे में गर्म पानी से नहाने और अपने ब्रेस्ट को हाथों से मसाज या प्रेस करके मिल्क को बाहर निकालने से आपको काफ़ी राहत मिलती है। उस समय मेरे पास ऑलरेडी एक ब्रेस्ट पंप था, तो ब्रेस्ट पंप की हेल्प से 2 दिनों में एक बार मैं मिल्क पंप के थ्रू निकाल दे रही थी, जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और धीरे धीरे मिल्क सप्लाई ऑलमोस्ट चला गया। और रही बात बैंडेज की, तो उसे निकालने से पहले मैंने बैंडेज को ऑयल से पूरी तरह कवर कर लिया, तो नहाते समय वो आसानी से निकल गया। तो बस इसी तरह अपने पार्टनर की हेल्प से हमने दोनों बच्चों की फीडिंग स्टॉप की है। फिलहाल लॉकडाउन के समय आप में से बहुत लोगों के पार्टनर घर में ही होंगे, तो बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग और ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराने में उनकी हेल्प ज़रूर लें।
ब्रेकफास्ट में आज मैंने पोहा बनाया है। अयांश पीनट्स नहीं खाता है, इसलिए मैंने उसके बोल से पीनट निकाल लिए हैं और डैडी के बोल में एक्स्ट्रा पीनट्स, कोकोनट फ्लेक्स और कुछ सीड्स ऐड किए हैं। मेरे पास आज इतना ही पोहा था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, बट इसके बाद थोड़ी देर में हम सब फ्रूट्स खा लेंगे तो ब्रेकफास्ट इनफ हो जाएगा एंड देन लंच भी थोड़ा जल्दी बना लूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चे खेलने के लिए बाहर गए हैं और जब तक बच्चे बाहर खेलेंगे मैं किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी। मुझे यहाँ किचन के विंडो से हमारे बैकयार्ड का पूरा व्यू साफ दिखाई देता है, तो किचन में काम करने के साथ साथ मैं बच्चों पर नज़र भी रख लेती हूँ। लास्ट वीक मैंने अयांश की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा है कि बच्चे दोपहर में क्यों नहीं सोते हैं। एक्चुअली हमने अयांश की नैप अब पूरी तरह से बंद कर दी है, क्योंकि अब वो कुछ महीनों में एलिमेंट्री स्कूल जाएगा और एलिमेंट्री स्कूल की टाइमिंग यहाँ पर मॉर्निंग 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे तक होती है और बस से घर आते आते बच्चों को शाम के 4 बज जाते हैं। तो अगर अयांश को दोपहर में सोने की हैबिट हो जाएगी तो स्कूल में भी सेम टाइम पर उसे नींद आएगी, इसलिए ही मैं उसे दोपहर में नहीं सुला रही हूँ। हाँ, लेकिन रात में मेरे बच्चों को जल्दी सोने की आदत है। रात में बच्चे लगभग 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सो जाते हैं और दिन में भी 8 बजे के बाद ही उठते हैं, तो इस तरह पूरे दिन में बच्चे 11 से 12 घंटे सो जाते हैं। और रही बात स्मैन की, तो पहले जब हम अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ पर वो दोपहर में सो जाता था, इवन यहाँ पर भी कभी कभार दोपहर में सो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों बच्चे दोपहर में साथ खेलते हैं, इसलिए स्मैन जल्दी सोना नहीं चाहता है। अयांश के स्कूल स्टार्ट होने के बाद वैसे भी जब स्मैन अकेले घर में होगा तब वो सो जाया करेगा। किचन क्लीन हो गया है और इवनिंग में आज मैं पानी पूरी और रगड़ा चाट बनाने की सोच रही हूँ, जिसके लिए सफ़ेद मटर मैंने कल रात में ही भिगा लिए थे। उन्हें अच्छी तरह धोकर बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। फ़िलहाल मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं और अब मैं बच्चों को भी बाहर से घर ले आकर उन्हें कुछ फ्रूट्स खाने के लिए दूंगी। पूरे ऊपर से नीचे मिट्टी से भरे हुए हैं। अपने कपड़े देखो, सब जगह मिट्टी मिट्टी, हाथ पैर मुंह सब मिट्टी से सना हुआ है। व्हाट क्या? आयांश स्टॉप इट बेटा, अभी चलो चलते हैं। कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? Yes. क्या बना रहे हो? Ice cream to play. ये मिट्टी मैंने गार्डनिंग के लिए लाई है, जिसके साथ बच्चे खेल रहे हैं। इनका मन तो घर में आने का बिल्कुल नहीं था। मैंने उन्हें 10 से 15 मिनट और खेलने दिया, लेकिन फिर स्मैन को ज़बरदस्ती घर के अंदर ले आई हूँ, क्योंकि पूरी मिट्टी बच्चे यहाँ से वहाँ फैला रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अब बच्चे नहाकर कुछ खा लें। बच्चा क्या हो गया? डैडी सूर निकाल दो। गुस्सा हो गए हो आप? वाई? गुम गुम जाना है, बट बेटा अभी तो आप गुम गुम करके आए हो। ऑरेंज नहीं खाना है? ऑरेंज यमी यमी ऑरेंज। बूट निकाल दे? तो आप भागे के ऊपर चले आए, नीचे निकालना चाहिए था ना बूट। हाँ, नीचे निकालना चाहिए था ना बूट आपको। चलो अच्छा निकालो। निकाल दिया? लेकर आओ शूज, मम्मा नीचे रखेंगी। चलो फिर पहले हनी हनी कर लो, उसके बाद मम्मा ऑरेंज देगी। स्मयान बेटा, डैडी इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, आ जाओ। चलो डैडी पास आना है। पहले नहा लो। मम्मा यम्मी यम्मी फूड बना रही, किसे खाना है? यम्मी यम्मी फूड कौन खाएगा? डैडी खाएंगे। What about you? बहुत समझाने के बाद मैं दोनों बच्चों को नहलाकर नीचे लिविंग रूम में ले आई हूँ। टीवी देखते हुए बच्चे फ्रूट्स खा रहे हैं। फ्रूट्स खाने के बाद बच्चे नीचे बेसमेंट में खेलने आ गए हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स हमारा बेसमेंट देखना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने सिर्फ बच्चों के खिलौने रखे हैं और बच्चे भी घर में यहीं आकर खेलना पसंद करते हैं। तो ये रहा हमारा बेसमेंट, आप देख लीजिए। जब तक बच्चे खेल रहे हैं मैं यहाँ हमारे लिए लंच में योगर्ट राइस बना रही हूँ, तड़के वाले दही चावल, जिसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लगभग 1 कप ग्रेट किए हुए गाजर
और 1 कप ब्रोकली ले लिया है। 1 कप चावल को अच्छी तरह धोकर उसमें 2 कप पानी डाल ले। मैं ये चावल कुकर में बना रही हूँ। कुकर में अब चावल के साथ में यहाँ दोनों भी सब्जियाँ डालकर कुकर में चावल के साथ ही सब्जियाँ पका लूँगी। साथ ही 1 छोटी चम्मच नमक भी डाल दे। अब कुकर बंद कर 1 सीटी लेकर चावल को कुकर में पका ले, जैसा कि आप रेगुलर चावल कुकर में बनाते हो। कुकर के ठंडा होने के बाद ढक्कन खोल ले। आपके चावल बनकर रेडी है। चावल को थोड़ा ठंडा होने दे। अब हल्के गरम चावल में 2 से 3 कप दही मिलाए। दही मिलाते समय चावल ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। चावल में दही को अच्छी तरह मिक्स कर ले। दही आपको चावल में इतना डालना है कि आपको ये खिचड़ी की तरह दिखाई दे। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में 1 चम्मच घी डाले। घी के गर्म होते ही इसमें 1 छोटी चम्मच कच्चे उड़द की दाल डाले। उड़द की दाल हम तड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बिना धोए ही ले सकते हैं। जब दाल थोड़े लाल हो जाए तब तड़के में 1 या 2 लाल मिर्च डाल ले। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप हरी मिर्च भी ले सकते हो। अब तड़के में राई, जीरा और हींग डाल ले। जीरा के लाल होते ही अगर आपके पास कड़ी पत्ता और अदरक हो तो उन्हें भी ज़रूर डालें। मेरे पास बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। जीरा के लाल होने के बाद मैंने यहाँ तकरीबन 1/4 कप मूंगफली के दाने डाले हैं। आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हो, और अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्च और मूंगफली के दाने दोनों भी स्किप कर ले। तड़का बनकर रेडी है। तड़के को दही चावल में डालकर मिला ले। चाहे तो ऊपर से हरा धनिया भी डाल ले। लीजिए, हमारी योगर्ट राइस बनकर रेडी है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली हेल्दी रेसिपी है, खासकर बच्चों के लिए। आयांश को सॉल्टी दही खाने पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके लिए ये वेजी स्पैगेटी नूडल्स बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैं कभी फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनली चैट पे बात करना है अपने या बच्चों के बारे में, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है archana.sanjay.gupta। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करने के बाद जब भी मुझे मैसेज करें तो मैसेज में ज़रूर बताएं कि आप यूट्यूब से आए हो, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है, तो मैं उन्हीं लोगों को रिप्लाई करती हूँ जो मेरे यूट्यूब के थ्रू आए हैं। वैसे मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें। पूरा गीला है बाहर। से हाय टू बर्डी। यहीं से देखो मुझे, वरना गीले हो जाओगे। I know you love birdie, बेटा। He wants to feed a birdie. That's why he was saying, birdie open, birdie open. Let's just put food right there, and when the birdie will come here, they will eat it. आप ऐसे लेके खड़े रहोगे, बर्डी नहीं आने वाली है। आप रख दो बेटा, वहाँ पे बर्डी आके खा लेगी। सिर्फ बर्डी वहाँ पे बैठी है। बस बस इतना ही फैलाओ, बर्डी आके खा लेगी। बर्डी को बता दो फूड यहाँ पर है। Birdie food यहाँ पर है। बेबी, जब आप बाहर जाते हो ना तो बर्डी स्केयर हो जाती है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। से हम लोग इस तरह खड़े रहेंगे ना, बर्डी नहीं आएगी। हम लोग यहाँ से जाएंगे ना तो बर्डी आएगी। स्मैन को बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ बाहर बर्ड्स आते भी बहुत है। अगर स्मैन उन्हें बाहर एक बार देख लेता है तो बाहर जाने की जिद करने लगता है। और फिलहाल बाहर बरसात हुई है, इसलिए मैं उन्हें जाने नहीं देना चाहती हूँ। यहाँ घर में मैंने उन्हें टीवी पर हमारा ही एक यूट्यूब व्लॉग प्ले कर दिया है। जब हम वर्जीनिया सफारी गए थे, वहाँ बच्चों ने एनिमल और बर्ड्स के साथ बहुत एंजॉय किया था। अगर आपने ये व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस व्लॉग की लिंक दे दूँगी। स्मैन को हर थोड़ी देर में मैं पानी या जूस पिला रही हूँ, ताकि मोर फ्रिक्वेंटली उसे पी जाने की ज़रूरत पड़े, और हर 2 घंटे में मैं उसे खुद पी कराने ले जा रही हूँ, ताकि उसे पी बाथरूम में जाकर करने की हैबिट हो जाए। फिलहाल इवनिंग के 6 बज रहे हैं और आयांश अपने डैडी के साथ है। और जब तक स्मैन यहाँ मेरे साथ किचन में बिजी है, मैं पानी पूरी के लिए रगड़ा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। रगड़ा बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में तेल डालकर राई, जीरा और हींग का तड़का लगा लिया है। अब तड़के में आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल मसालों को अच्छी तरह तेल में 1 मिनट तक भून लिया। अब मसालों में 2 से 3 बारीक कटे हुए टमाटर डालें, साथ ही 1 चम्मच नमक डाल टमाटर को अच्छी तरह मसालों में भून ले।
मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद पहले से उबाली हुई मटर मसालों में डालकर 10 से 15 मिनट तक ढककर धीमी आंच पर पकाएं। ये रेडीमेड पानी पूरी मैंने हिमालय ब्रांड की इंडियन स्टोर से ली है। ये बनी बनाई पूरियाँ है जिसे सिर्फ तेल में डीप फ्राई करना है। साथ ही तीखा पानी बनाने के लिए मसाला भी साथ में दिया है। 20 मिनट बाद हमारा रगड़ा भी बनकर तैयार है। अब स्टोव बंद करने के बाद मैं यहाँ रगड़ा में 4 चम्मच गुड़, इमली का पानी और चाट मसाला तीनों को मिलाकर डाल रही हूँ। इससे रगड़ा का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैं पूरियाँ भी तल रही हूँ। तीखा पानी और मीठे गुड़ और इमली की चटनी मैंने ऑलरेडी बना ली है। साथ ही चाट बनाने के लिए थोड़े टमाटर, प्याज और लेमन भी कट कर लिया है। मेरे पास आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च जैसी चीज़ें नहीं हैं, तो बहुत ही कम सामान से हमारी ये मज़ेदार पानी पूरी और चाट बनकर तैयार है। बच्चों ने तो आज पानी पूरी बड़े ही मज़े से खाए हैं। दोपहर के लेफ्ट ओवर नूडल्स भी है जो बच्चे अभी खा लेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।